Hello everyone. I hope my screen is visible to everyone. So I'm starting DILR section slot first, CAT 2021. There was two sets having 6 questions each, and this is the first set. Okay. This set was pretty complicated because there was a lot of data. Guys, I have something important to say. We will discuss this sections in two parts. Let me select pen. Two parts, first and second. Today we will discuss first part, and after 2 or 3 days we will discuss second one. Okay, so let's get move. फ्रेंड, मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इस वीडियो को पॉज करिए और खुद से इस क्वेश्चंस को करने का एक बार ट्राई करो। आप ट्राई करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है ये, या फिर ये क्वेश्चन कितना इजी है। तो मैं आपसे यही एक बार कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट इस क्वेश्चन को दीजिए और अपने आप से ही सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा पहला सेट है, इसमें 6 क्वेश्चन है, 1 to 6। ओके, चलो तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, अ जर्नल प्लान टू पब्लिश 18 रिसर्च पेपर written by 8 authors A, B, C, D, E, F, G and H. So guys, you had 8 author A, B, C, D, E, F, G and H, and 18 research paper। 18 रिसर्च पेपर, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन हैं उसको एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक है। 18 रिसर्च पेपर है हमारे पास, और इन 4 इशूज ऑफ द जनरल शेड्यूल इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। तो इनको हम 4 मंथ्स में शेड्यूल कर रहे हैं। कौन कौन से मंथ हैं लिख लेते हैं हम लोग। जैन है, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, ठीक है। तो इसी 4 मंथ में हमें 18 रिसर्च पेपर को अरेंज करने हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है। ईच ऑफ द रिसर्च पेपर वॉज रिटन बाई एग्जैक्टली 1 ऑफ द 8 ऑथर। ओके, 5 पेपर वॉज शेड्यूल इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 इशूज। तो ये 4 इशूज थे, इसमें फर्स्ट 2 में 5 पेपर आएंगे, एंड while 4 was scheduled in each of the last 2 issues, here 4 and 4. Okay, every author wrote at least 1 paper and at most 3 paper। guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम नोट कर लेते हैं। तो every author at least 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं at least 1 and at most 3। देखो ये स्लॉट, ये वाला सेट हमारा बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा दे रखा है, इस वजह से मैं कॉम्प्लिकेटेड कर रहा था। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। द टोटल नंबर ऑफ पेपर रिटन बाय ए, डी, जी एंड एच वाज डबल द टोटल नंबर ऑफ पेपर रिटन बाय द अदर 4 ऑथर। तो ठीक है, टोटल 8 ऑथर हैं, ए, डी, जी, एच। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए, डी, जी, एच। तो नंबर ऑफ पेपर रिटन बाय ADGH was double अदर 4। अदर 4 कौन बचा, यहाँ पे देख लेते हैं। B बचा, C, D हो चुका है, E बचा एंड F, ठीक है। ये 4 है। तो अच्छा, आपको पता है टोटल 18 रिसर्च पेपर हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये डबल है इसका,
तो ये 2:1 हो गया। 2:1 अगर हो गया तो हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम टोटल की बात करें तो कितने हो गया, 3 यूनिट। 3 यूनिट इज इक्वल टू कितने पेपर, 3 यूनिट इज इक्वल टू 18 रिसर्च पेपर, ठीक है। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 18/3 कितना आया, 6 रिसर्च पेपर। तो हमें क्या समझ आ गया, मैंने ये कहा कि ये ADGH के जो भी टोटल नंबर ऑफ रिसर्च पेपर हैं ये डबल है इसका, यानी कि 1 यूनिट अगर ये यहाँ पर 6 हुआ, मैं पेन दूसरा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं करूँ 6, ठीक है, यहाँ पे ये अगर 6 हुए तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। क्लियर है। तो ADGH ये तीनों मिलकर टोटल 12 रिसर्च पेपर करेंगे और यहाँ पर ये लोग 6 करेंगे। अच्छा, टोटल यहाँ पे 12 करना है, आपको पता है कोई भी एटलीस्ट 1 करेगा या फिर एटमोस्ट 3 करेगा, ठीक है। तो एटमोस्ट 3 करेगा तो हमें ये पता हो गया कि 3 से ज़्यादा तो कोई नहीं कर सकता। तो इन सब की जो भी टोटल नंबर ऑफ रिसर्च पेपर होंगे ये 3 के पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये A भी 3 लिखेगा, D भी 3, G भी 3 और H भी 3। लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे अगर ये 3 कर दिया तो यहाँ पे 1 1 1 ऐसा भी हो सकता था, है ना। या मैं यहाँ पे ऐसा करूँ, एक बार इरेज कर दूँ, मैं ये इरेज कर देता हूँ। एक तो हो गया 3 1 1, दूसरा भी हो सकता है यहाँ पे मैं कर दूं 2 2 1 1, है ना, या फिर 1 1 1 और यहाँ पे 3, कुछ भी हो सकता है। तो 6 को अभी हम नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। द टोटल नंबर ऑफ पेपर रिटन बाय, ये तो हो गया हमारा। चलिए ठीक है, यहाँ पे आते हैं। 4 ऑफ द ऑथर वर फ्रॉम इंडिया, ओके गुड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंडिया से कितने ऑथर हैं, इंडिया से हैं 4 ऑथर, एंड 2 ईच वर फ्रॉम जापान एंड चाइना। तो ठीक है, बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, जापान से 2 ऑथर हैं और 2 ऑथर हैं आपके चाइना से, गुड, ठीक है। नेक्स्ट, तो ईच ऑथर बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 एरियाज। 3 एरियाज कौन कौन से हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, ठीक है, लॉजिस्टिक, ये है, ठीक है। आगे देखते हैं। 4 ऑफ द ऑथर वर फ्रॉम द लॉजिस्टिक, तो लॉजिस्टिक से हैं 4, एंड 2 वर फ्रॉम ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन से हैं, और बाकी 2 बचे हैं, तो बाकी 2 तो मैन्युफैक्चरिंग से ही होंगे। क्लियर है। चलिए, नन ऑफ द ऑथर कुड हैव मोर देन 1 पेपर इन एनी इश्यूज ऑफ द जर्नल। ये जो इश्यूज हैं इसमें कोई ऐसा भी ऑथर नहीं होगा जो 2 बार रिपीट हो जाए, है ना। सभी ऑथर एक ही बार एक इश्यूज में आएंगे, 2 बार नहीं आ सकते। चलिए, इतना डाटा देखो, ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, इसमें सारी डाटा हमें यहाँ पे दे रखा था, मैंने इसको सिर्फ इलेबोरेट किया है, सबको अलग से लिखा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हम लोग आते हैं सेकंड पीपीटी पर। ये है हमारा पीपीटी। आगे इसके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा था, तो ये कुछ 9 पॉइंट है। अब इनका यूज करके हम लोग टेबल बनाएंगे। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे बोला एफ एन इंडियन ऑथर फ्रॉम द लॉजिस्टिक एरिया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑथर, सेलेक्ट कर लेता हूँ पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑथर, ठीक है, ऑथर्स, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑथर किस कंट्री से है, क्योंकि यहाँ पे कंट्री का भी जिक्र हुआ है। और यहाँ पर और क्या बोला है, डिफरेंट फील्ड से हैं, एरिया से हैं, तो डिफरेंट फील्ड हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये भी आपको बता दिया गया है कि कितने कौन से ऑथर कितने नंबर ऑफ पेपर्स लिख रखे हैं। तो ये हमने एक अपना टेबल कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ऑथर के तो नाम सबको पता ही है, ए होगा, बी होगा, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच, ओके। सो हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं।
गाइस बहुत बच्चों ने कैट में ये वाला सेट कंप्लीट ही नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया उनका एक ही रीजन हो सकता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा होगा, सही से नींद नहीं पूरा किया होगा रात में, इस वजह से गड़बड़ हो गया। नहीं तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आपको सारे डाटा गिवन है, कुछ भी यहाँ पे आपको अपने आप से नहीं करना था, सारी बातें आपको बोल रखी हैं, है ना। चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि इन ऑथर में से कौन कितने नंबर ऑफ पेपर कर रखा है। तो इस पीपीटी में हमने देखा था कि देखो ADGH के पास 3 पेपर हैं, तो ए के पास 3 है, एक सेकंड, ए के पास है 3, ठीक है। DADMGH शायद देख लेते हैं एक बार क्या था, ADGH, तो ADGH ओके, ADGH के पास 3 है। तो बाकी अभी इंफॉर्मेशन में पता चलेगा, हम लिखते रहेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, F एन इंडियन ऑथर, तो ठीक है F यहाँ पर है, तो F क्या है, इंडियन है, F हो गया आपका इंडियन, ठीक है। अब फ्रॉम द लॉजिस्टिक एरिया, तो ये है लॉजिस्टिक एरिया, ओके। रोट ओनली 1 पेपर, तो आपको बोल रखा है ये कितने पेपर रोट कर रहा है, एक ही। इट वॉज शेड्यूल इन अक्टूबर इसो, तो ठीक है। F कहाँ होगा, अक्टूबर में, तो यहाँ पे हमने ये बना रखा था, ये यहाँ पर है ना, तो अक्टूबर में आएगा, कौन था, F था, तो F यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया F, ओके। चलिए सब आ जाते हैं। तो F अक्टूबर में बोल रखा था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, या मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे भी लिख देता हूँ, नहीं बार बार हमें उस वाले स्लाइड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहीं लिख देता हूँ। ये था जनवरी और था, देख लेता हूँ क्या था, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर, जनवरी अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बार बार वहाँ पे हमें करना पड़ता। आपको बोल रखा है ये 5 है, यहाँ पे भी 5 ऑथर आएंगे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो ये मैं यहीं बना ले रहा हूँ। तो आपसे बोल रखा था कि F अक्टूबर में आएगा, तो मैंने F को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। ए वॉच फ्रॉम ऑटोमेशन, तो ए ऑटोमेशन से है, तो ठीक है, क्या दिक्कत है, ए ऑटोमेशन से है। एंड डिड नॉट हैव अ पेपर शेड्यूल इन अक्टूबर, तो ए यहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा आप बताइए, ए के पास टोटल नंबर ऑफ पेपर 3 है, और ए अक्टूबर में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, और यहाँ पे 2A, यहाँ पे 2A नहीं आ सकते क्योंकि आपको बोल रखा है ना, आगे इंफॉर्मेशन में बोल रखा था, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। ऑटोमेशन एंड डिड नॉट हैव अ पेपर शेड्यूल इन अक्टूबर, तो हमने कर लिया। नेक्स्ट लिखा है नन ऑफ द इंडियन ऑथर वर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे बोला है जो भी इंडियन ऑथर है वो मैन्युफैक्चरिंग से नहीं होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग से अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ऑटोमेशन होगा या फिर होगा लॉजिस्टिक, ठीक है, ये दोनों होंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है, एंड नन ऑफ द जापानीज एंड चाइनीज ऑथर वर फ्रॉम द ऑटोमेशन, तो चाइनीज और जापानीज ये दोनों ऑटोमेशन से नहीं होंगे, तो किससे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए एंड एच वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, तो ठीक है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो देखो जिसको हम नहीं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं उनको हम साइड में लिख लेते हैं। तो ए और एच क्या होंगे, डिफरेंट कंट्री से होंगे, डिफरेंट कंट्री यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आगे बट हैड देयर पेपर शेड्यूल इन एग्जैक्टली द सेम इशू, तो और ए और एच सेम मंथ में होंगे, ए यहाँ पर है तो यहाँ पे आएगा एच, ए यहाँ पे है तो यहाँ पे एच, ए यहाँ पर है तो यहाँ पर एच, क्लियर है। आगे देखते हैं, सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर, तो सी चाइनीज है
और ई भी चाइनीज है। सी एंड डी बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरिया। डिफरेंट एरिया क्या कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे देखो चाइनीज जापानीज तो ऑटो नहीं होंगे, क्या होंगे, मैन्युफैक्चरिंग या लॉजिस्टिक। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो यहाँ पे लॉजिस्टिक, और यहाँ पे लॉजिस्टिक हुआ तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। किसके बारे में बात हो रहा था, सी एंड डी। ठीक है। हैड द सेम नंबर ऑफ पेपर शेड्यूल, तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पेपर होगा यहाँ पर। ठीक है। फर्दर ई हैड पेपर शेड्यूल कंजिक्यूटिव इशूज। कंजिक्यूटिव इशूज से क्या पता चला, तो सी और ई का तो एक में नहीं हो सकता। ठीक है, सी और ई का एक में नहीं हो सकता, तो एक में नहीं होगा तो हम इस वाले स्लाइड में आते हैं। पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा है देखो बी सी ई एफ, तो हमको पता है सी और ई में एक नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कितना हो सकता है, या तो 2, यहाँ पे कितना होगा 2, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है ना। तो बी एफ में 1 1, सी ई में 2 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी एफ में 1 1, बी एफ बी में 1, एफ में 1 है ये, है ना। तो सी ई में हो जाएंगे 2 2, सी ई में हो जाएंगे 2 2। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आ जाते हैं, अभी देखते हैं क्या लिखा है, आगे देखते हैं। अच्छा, ई हैड अ पेपर शेड्यूल इन कंजुगेटिव इशूज ऑफ द जनरल बट सी डिडंट। ठीक है, तो ठीक है, सी और ई जो है हमारा कंजुगेटिव इशूज में है। ठीक है, कंजुगेटिव है लेकिन ये नहीं है। अभी देख लेते हैं आगे क्या है। बी फ्रॉम द लॉजिस्टिक, तो बी लॉजिस्टिक, यहाँ पे हमने लिख लिया बी लॉजिस्टिक। देखो मैं हमेशा बताऊंगा, इसमें डाटा बहुत ज़्यादा दिया है, इस वजह से टाइम लग रहा है ना। आप अगर इस सेट को आपने एग्जाम में 15 मिनट भी दिए हैं तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इतना इन्फॉर्मेशन था कि आपको 15 मिनट देना ही चाहिए था। ठीक है, तभी आप कर पाते। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखा था, बी फ्रॉम द लॉजिस्टिक हैड अ पेपर शेड्यूल इन द अप्रैल। तो ठीक है, बी कहाँ होगा, अप्रैल में होगा, बी अप्रैल में हो गया। ठीक है, चलिए बी अप्रैल में हो गया। अब बी कहीं और हो सकता है क्या, बी और कहीं हो ही नहीं सकता, एक ही है। ठीक है, शेड्यूल इन अप्रैल। ठीक है, बी एंड जी बिलोंग्स द सेम कंट्री। बी एंड जी सेम कंट्री, यहाँ पे और यहाँ पे सेम कंट्री आएगा। नन ऑफ देयर पेपर वाज शेड्यूल इन द सेम इश्यूज। ठीक है, तो बी एंड जी सेम नहीं आएंगे। अच्छा देखो, जी के पास कितने नंबर ऑफ पेपर हैं, 3 हैं। बी और जी सेम इश्यूज में नहीं आने चाहिए, यानी कि इसके साथ जी नहीं आएगा। लेकिन जी के पास 3 नंबर ऑफ पेपर है, तो जी एक यहाँ पर आ जाएगा, एक जी यहाँ पर आ जाएगा, और एक जी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए। और आपको ये बोला है बी और जी सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो बी और जी देख लेते हैं किस कंट्री से आएंगे। तो अभी आगे लिखा होगा तो बताएंगे, नहीं तो फिर कुछ सोचा जाएगा। नन ऑफ देयर पेपर वाज शेड्यूल इन सेम इश्यूज ऑफ जनरल। ठीक है, डी अ जापानीज, तो डी जापान से है। फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, क्लियर है। डिड नॉट हैव अ पेपर शेड्यूल इन जुलाई, तो डी का जुलाई में नहीं है, तो डी जुलाई में नहीं है। और डी होने कितने हैं, देखो 3 है, एक डी यहाँ पे आएगा, एक डी यहाँ पर आएगा, और एक डी यहाँ पर आएगा। क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया। सी एंड एच बिलोंग्स द डिफरेंट एरिया। सी एंड एच डिफरेंट एरिया, तो सी और एच यहाँ पर डिफरेंट एरिया, तो सी एच और सी, यहाँ पे बोला था सी और ई डिफरेंट एरिया से होंगे, ये भी बोला था। और सी एच ये भी डिफरेंट एरिया से ही होंगे, है ना, ये भी बोला था। ओके, चलिए देखते हैं क्या करा जाए। अच्छा देखिए, आपको ये पता था यहाँ सी और एच और सी और ई डिफरेंट एरिया से, यहाँ पता है मैन्युफैक्चरिंग या लॉजिस्टिक आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग या लॉजिस्टिक। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर मैं लॉजिस्टिक रख देता हूँ तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आएगा, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग आएगा, क्योंकि ई और एच डिफरेंट एरिया से हैं सी के। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएंगे 3, और मैन्युफैक्चरिंग होने कितने हैं, देख लो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कितने होने हैं, ये लिखा है मैन्युफैक्चरिंग होने हैं 2। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग 2 होने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम
क्या लिखेंगे, लॉजिस्टिक तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर लॉजिस्टिक लिखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, और 3 मैन्युफैक्चरिंग हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग। एक सेकंड, पेन सेलेक्ट करना है। क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड, क्या हो गया, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, लॉजिस्टिक, और यहाँ पर भी लॉजिस्टिक हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग 2 कंप्लीट हो गए, ऑटोमेशन 2 थे, और लॉजिस्टिक 4 थे, है ना। तो देखते हैं 1 2 3 4 हो चुका है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेशन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्या, ऑटोमेशन, ये हो गया। अब आपको ये भी पता था कि चाइनीज और जापान ऑटो से नहीं होंगे, है ना। तो जापानीज और चाइनीज ऑटोमेशन से नहीं होंगे, आपको ये पता है। देखो 2 चाइनीज भी हो गए, 2 चाइनीज थे, 2 जापान के थे, और 4 इंडियन थे, है ना। तो 2 चाइना हो गए, ठीक है। जापान हमें करना है। अच्छा, आपको ये बताया था ए और एच डिफरेंट कंट्री से है ना। ए और एच डिफरेंट कंट्री से, तो ए किधर होगा, बताओ। ए आपका, ए ऑटोमेशन चाइना और जापान तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडियन होगा। यहाँ पे इंडियन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जापान, क्योंकि चाइना तो हो नहीं सकता, चाइना तो 2 कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पे जापान आया। अब इंडियन होने थे 4, तो ये भी इंडियन हो जाएगा, क्योंकि 2 चाइना कंप्लीट हो गया और 2 जापान हो गया, ये भी इंडियन, ये भी इंडियन, है ना, और ये भी इंडियन। तो कितने इंडियन हो गए, चेक कर लेते हैं एक बार। तो 1 2 3 4, और 2 चाइना हो गए, 1 2, 2 चाइना और 2 जापान। तो ये हमारा पूरा टेबल कंप्लीट है। अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें इन्हीं के हेल्प से बताना है। एक बार हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन से इंडियन हैं और कौन कौन, ताकि हमें आंसर्स देने में आसानी हो जाए। इंडियन, चाइना के और जापान के। आपको बोला था इंडियन के 4 होंगे, चाइना के 2 होंगे, जापान के 2 होंगे। तो इंडियन के 4 कौन कौन से हैं, तो ए है, यहाँ पे बी है। अब देखो गाइज, मैं जो कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें आंसर्स देने में इजी हो जाए, थोड़ा सा सब कुछ दिखता रहेगा। बाकी ये सब अब क्वेश्चंस के पार्ट है नहीं, मैंने सब सॉल्व कर दिया है। जी हो गए। चाइना के कौन कौन है, तो सी है, ई है, सी और ई हो गए। और यहाँ पर जापान के कौन है, डी है, और कौन सा है, एच है। तो डी एंड एच हमने लिख लिया। ऐसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अलग कर देता हूँ। ऑटो के कितने थे, ऑटो के थे 2 लोग, मैन्युफैक्चरिंग के थे 2 पर्सन, और लॉजिस्टिक के थे 4, ठीक है। लॉजिस्टिक के 4 हो गए। अब मैं इनके नाम लिख लेता हूँ। ऑटो के 2, ऑटो कौन कौन से थे, एक तो ए है और एक है जी, ए एन जी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के कौन कौन से हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक तो सी है, दूसरा है डी, सी एंड डी। और बाकी कौन बचे, बाकी बचा है कौन सा, लॉजिस्टिक कौन कौन से हैं, बी है, बी हो गया। और कौन हो गया यहाँ पर, ई, बी और ई हो गया, बी ई। नेक्स्ट एफ एंड एच, एफ एंड एच। तो हमने यहाँ पे सबको साइड में लिख लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितने होने थे, 5 होने थे, यहाँ पे 5 होने थे, यहाँ पे 4 होने थे, यहाँ पे 4 होने थे। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन था, ई कंजुगेटिव होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। तो ई को अगर यहाँ पे दोनों जगह रखोगे तो ये कंजुगेटिव हो जाएगा, तो सी को यहाँ रखना पड़ेगा, तो सी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो नहीं रख सकते, तो ई को यहाँ रखना पड़ेगा और सी को यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी हमारा कंप्लीट होगा डाटा, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ पेपर रिटन बाय बी सी ई एन जी। तो नंबर ऑफ पेपर का सीक्वेंस हमें बताना है, तो देख लेते हैं क्या होगा। सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से। बी के पास कितना है, तो बी के पास कितने नंबर ऑफ पेपर हैं, 20। बी के पास नंबर ऑफ पेपर, सी के पास, ई के पास, जी के पास, हमें यही देखना है। तो देख लेते हैं बी के पास कितने हैं। बी के पास 1 है, सी के पास 2 है। तो बी के पास 1, सी के पास 2। एक सेकंड, बी के पास है 1,
बी के पास 1 है, सी के पास 2 है, तो 1 2 1 2 1 2 ये तो दोनों आंसर नहीं होंगे। ई के पास देख लेते हैं, ई के पास कितने हैं नंबर ऑफ पेपर, ई के पास है 2, तो ई के पास भी 2 नंबर ऑफ पेपर हैं, तो ई के पास 2 नंबर ऑफ पेपर हैं। यहाँ पे ई के पास मैं कर दूंगा 2, तो 1 2 2 दोनों में ही 1 2 2 आ रहा है। तो देख लेते हैं जी का भी, और जी के पास कितने हैं, तो जी के पास हैं 3, जी के पास हैं 3, तो हम कर लेते हैं जी के पास 3 हो गया, तो 1 2 2 3 1 2 2 3 है ना, यही होगा, ये आंसर आ रहा है 1 2 2 3। देख लेते हैं फिर से जी का कितना है, जी का है यहाँ पे 3, तो ठीक है 1 2 2 3 आपका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हाउ मेनी पेपर वर रिटन बाय इंडियन ऑथर, तो इंडियन ऑथर ने कितने पेपर लिखे हैं, चेक कर लेते हैं। इंडियन ऑथर यहाँ पे टेबल पे इंडियन ऑथर कितना लिखा है, यहाँ पे एक तो 3 है, सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये आया 3, ठीक है, ये 4 3 4 5 एंड 3 8, टोटल कितने हैं 8 है, यहाँ पे 8 इसका आंसर आएगा। ये आया 8, ठीक है, इसका आंसर 8 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपने एक बार टेबल बना लिया तो कुछ भी पूछा जाए आप बहुत इजीली बता सकते हो। यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये देखना है। तो यहाँ पे बोला एवरी इशू हैड एट लीस्ट 1 पेपर बाई ऑथर फ्रॉम ईच कंट्री, ठीक है, तो हर एक मंथ में वो सारे ऑथर्स आने चाहिए जो अलग अलग कंट्री से हैं। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमने टेबल बनाया था, तो पहला स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं सही है क्या। तो देखो ए बी एफ जी इंडियन है, सी ई चाइना है, डी एच जापान है, तो हमें चारों में, अगर चारों ही मंथ में अगर ये चारों प्रेजेंट है, इनमें से एक इनमें से एक इनमें से एक, तब तो हमारा आंसर सही है। चेक कर लेते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। देखिए ए है क्या, ए है, ए हो गया, अब दूसरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं। सी और ई है क्या, इनमें से सी है, ठीक है, डी और एच में से कोई है, ठीक है, तो इस वाले इशूज में तो है हर एक कंट्री के। इसमें देख लेता हूँ, ए है, ठीक है, ए है, एच ये भी है, जापान वाला भी है, और ई भी है, चाइना वाला भी है, तीनों हो गए। इसमें भी ए एच ई है, ये भी सही होगा। एफ जी डी सी, तो एफ हो गया इंडियन, और सी हो गया चाइना का, और एच या डी हो गया जापान का। तो ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट था, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि हर एक इशू में वो सारे ऑथर हैं हर एक डिफरेंट कंट्री के, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। इसमें देख लेते हैं क्या बोला है। एवरी इशू हैड एट मोस्ट 2 पेपर, एट मोस्ट 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम ईच एरिया। तो ईच एरिया कौन कौन से थे, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, और एक और था जो भी था, उसमें से हमें देखना है कि एवरी इशूज हैड एट मोस्ट 2, एट मोस्ट 2 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये थे, देखो ऑटोमेशन के थे 2 ए एन जी, मैन्युफैक्चरिंग के सी डी, और बी ई एफ एच इसके हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन है। इनमें से ए है, ठीक है, इसमें सी और डी भी है, और इसमें क्या है एच भी है, ठीक है, ये तो सही है। नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए थे। सी डी में से कोई है, डी है, और बी, यहाँ पे बी भी है, ये भी सही है। इसमें देख लेते हैं, ए है और सी डी में से कोई है, सी डी में से कोई भी नहीं है ना, सी डी में से कोई भी नहीं है, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट सेकेंड रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग है, ठीक है, इसका आंसर आएगा ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये देखते हैं। यहाँ बोला एवरी इशूज हैड एग्जैक्टली 2, ध्यान से देखिएगा,
एग्जैक्टली 2 पेपर बाय इंडियन ऑथर। तो इंडियन ऑथर हर एक इशूज में ओनली 2 होने चाहिए। तो देखते हैं, हम आते हैं अपने इस पे डायग्राम पे। पहला बोला है कि एवरी इशूज हैड एग्जैक्टली 2 पेपर बाय इंडियन ऑथर। तो देखते हैं ये सही है क्या। तो इंडियन ऑथर कौन कौन था, ए बी एफ जी। ए बी एफ जी में से कौन है, एग्जैक्टली 2 है, 1 ए और जी है, एग्जैक्टली 2 है, ठीक है। इसमें भी ए है, बी है, एग्जैक्टली 2 इसमें भी है। यहाँ पर कौन कौन है, ए है और जी भी है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 2 है। और इस केस में यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर है इस वाले में अक्टूबर में एफ है और जी है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली 2 है, तो यही आपका आंसर है ना। यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो देयर वर एग्जैक्टली 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इन जुलाई। तो देखते हैं जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग के एग्जैक्टली 2 है क्या, जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग के 2 होने चाहिए। तो जुलाई ये है, मैन्युफैक्चरिंग का कौन कौन था, सी डी। तो जुलाई में क्या सी डी है, नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के एग्जैक्टली 2 होने चाहिए जुलाई में, और मैन्युफैक्चरिंग के कौन है, सी और डी है। तो सी और डी यहाँ पे तो है ही नहीं, हमें बताना था शायद फॉल्स बताना था। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बताना था। यहाँ पे आपको बताना था फॉल्स, ठीक है। तो देयर वर एग्जैक्टली 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इन जुलाई इशूज। तो ये क्या है, ये हमारा ऐसा नहीं है, रॉन्ग है, यही फॉल्स है, यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ पेपर बाय ऑथर फ्रॉम ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक। ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक नंबर ऑफ पेपर बताने हैं। तो देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के कितने हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन, पहले ऑटोमेशन का देख लेते हैं। तो ऑटोमेशन यहाँ पे आते हैं, ऑटोमेशन के कितने हैं, तो ऑटोमेशन के हैं कितने, ये 3, ठीक है, 3 और 3 6, ऑटोमेशन के हैं 6। मैन्युफैक्चरिंग के अगर हम देखें तो कितने हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग 2 और 3 5, तो 6 5 टोटल 18 थे, तो 6 और 5 11 हो गए, बाकी बचा 7, तो 6 5 7 आना चाहिए था। तो 6 5 7 चेक कर लेते हैं, ये कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये 6 5 7, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये हमारा, तो ये हमारा पहला सेट कंप्लीट हो गया। हम आते हैं सेकंड में। देखो पहले सेट में कुछ भी नहीं था, बस बहुत ज़्यादा डाटा थे, हमें डाटा को नोट करने में, टेबल बनाने में ही टाइम लगा है, और इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं कि उनका कोई भी सेट नहीं हुआ है, तो मेंटली फिट नहीं रहे होंगे हमें लग रहा है, और सही से नींद प्रॉपर नहीं लिया होगा एग्जाम से पहले वाली रात में, इस वजह से उनका पेपर सही नहीं हुआ। नहीं तो कितना भी कमज़ोर बच्चा होता, जितना मैं अपने यहाँ पे पढ़ाया था, ये आपका उतने में ये सारी चीज़ें आ जाती, कोई भी नया नहीं था इसमें, ठीक है। तो हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, डीआई। देखो ये डीआई तो देखने में बहुत टफ लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये सबसे इजी डीआई क्वेश्चन था। जिसने थोड़ा सा भी डीआई पढ़ा होगा उन सबका आंसर आ जाता, बहुत ही इजी सेट था ये भी। तो इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। यहाँ पे आते हैं, लिखा है द हॉरिजॉन्टल बार्स इन द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट 2020 एग्रीगेट सेल्स इन मिलियन of a company for the different subcategories of its product. The top 4 product subcategories ये हैं, belongs to furniture, the belongs to bottom belongs to technology product, है ना, and while all other product subcategories belongs to office, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला, ये आपके बार ग्राफ हैं, ये 2020 का सेल है,
2020 का सेल किस में दे रखा है, ये मिलियन में आपको बोल रखा है। ठीक है, ये पहले 4 को इसने 1 2 3 4 इसको आपको फर्नीचर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, और लास्ट के 4 को, बॉटम 4 को किस में कर दिया, टेक्नोलॉजी कैटेगरी में, और बाकी जो है वो आपको ऑफिस में कर दिया, ऑफिस कैटेगरी। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए। अब इन 3 कैटेगरीज के अलग अलग सब कैटेगरीज हैं, ये सब कैटेगरीज हैं सबके, है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा है, आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है द वर्टिकल लाइन इंडिकेट द सेल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सब कैटेगरी इन 2019। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो वर्टिकल लाइन आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये 2019 का सेल है, ये 2019 का सेल है, और ये आपका 2020, ये 2019, ये 2020। ठीक है, तो ये सारी, ये जो वर्टिकल लाइन है ये 2019 का सेल बता रहा है, ये जो आगे वाली है ये आपको 2020 का। तो हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कुछ भी इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है। द टोटल सेल्स इन मिलियन इन 2019 फ्रॉम प्रोडक्ट इन ऑफिस सप्लाई कैटेगरी इज क्लोजेस्ट टू। तो 2019 की टोटल सेल्स बतानी है, 2019 को भी अप्रॉक्सीमेट बतानी है। तो क्या करेंगे, टोटल सेल्स, इससे इजी क्वेश्चन कभी कैट में नहीं आएगा। देख लेते हैं यहाँ पे, देखो कितना सेल है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये देखो, ये जो लाइनिंग है ये है 2, ये 2 है, तो ये 2 से थोड़ा सा कम है। तो इसको मैं अगर लिख दूँ, किसका अच्छा बताना था, ऑफिस सप्लाई। तो ऑफिस सप्लाई कौन सा था, तो ये पहला 4 तो फर्नीचर का था, है ना, और ये जो 4 हैं ये सप्लाईज तक, ये आपके ऑफिस सप्लाई थे, और ये आपका टेक्नोलॉजी थे, यानी कि ये चारों हमें बताने हैं ये सारे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं ये कितना लिखा है, ये 2019 का। पहले यहाँ पे मैं सब लिख लेता हूँ। बाइंडर्स, आर्ट, appliances, envelope, fastener, label, paper, storage and supplies, ये थे। तो इनकी मैं 2019 का सेल लिख देता हूँ। चलिए, तो 2019 का सेल लिखता हूँ। यहाँ पे बाइंडर्स का कितना होगा, देखो ये लिखा है 3.5, तो यहाँ पे मैं अगर 3.7 भी ले लेता हूँ चलेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं 8 में, ये कितना है, देखो 0.5 है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम है तो इसको मैं 0.4 ले लेता हूँ। इसका है यहाँ पे देखो 2 है, तो इसको 1.9 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेलप कितना है, ये देखो 0.5 यहाँ पर है, तो इसको मैं 0.4 ले सकता हूँ, मैं 0.4 ले लेता हूँ। ठीक है, फास्टनर ये कितना है आपका 0.5 ये है, और ये थोड़ा सा 0 से ज़्यादा, तो 0.1 ही ले लेता हूँ, है ना। और लेवल में कितना आ जाएगा, 0.5 से कम है 0.4। पेपर अगर मैं लूँ तो 1.5। स्टोरेज है आपका 4.5 से थोड़ा सा कम, 4.4 ले लेता हूँ। और सप्लाईज ये कितने हैं, 1 ही है, 1 लग रहा है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.1 कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ऐड करता हूँ तो कितना आएगा, देखो ये 2019 का सेल था, तो 7 11 20 24 25 29 34 38 39 9 3 आया, 6 7 8 12 13, तो 13.9 आया है। 13.9 ये किसके अप्रॉक्स है, क्लोजेस्ट ही बताना था आपको। टोटल सेल्स कितना आया, 13.5। अब बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया है वो समझ लो उन्होंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की हुई, तभी इस वजह से क्वेश्चन नहीं। जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया है बहुत आराम से 10 से 12 क्वेश्चन आराम से वो सॉल्व कर लेता है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उसके बारे में बता रहा हूँ, जिसने की होगी वो और भी कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल इन फर्नीचर कैटेगरीज फ्रॉम 2019 to 20 इज क्लोजेस्ट टू। परसेंटेज इंक्रीमेंट बतानी है फर्नीचर की, तो फर्नीचर कौन कौन से थे, ये थे। तो यहाँ पे मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ पेन,
तो ये फर्नीचर में कौन थे, बुक केस था, चेयर, फर्निशिंग, टेबल। तो 2019 का सेल लिख लेता हूँ, 2020 का भी लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीमेंट बतानी है आपको। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना पॉइंट है, 2, इसको लिख देता हूँ 1.9, और ये होगा करीब आपका 2.2 या 3, कुछ भी ले लो गाइज, कोई दिक्कत नहीं है, 2.2 ले सकते हो, 2.3 भी ले सकते हो। यहाँ पे आते हैं चेयर में, चेयर में 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये आ गया 6.2 लेता हूँ, और यहाँ पे 7 लेना पड़ेगा, 7.0। फर्निशिंग का देख लेता हूँ, यहाँ पे है ये एग्जैक्टली 2 है और ये 2.1 है, तो यहाँ पे 2 है और ये हो गया 2.1। टेबल का अगर मैं देखूँ तो ये आया 4.1, 4.4, तो 2019 का 4.4 है, और यहाँ पर है 4, इसका है 4.0, ठीक है, सॉरी ये 4.4 नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे टेबल का ये 4.5 था, तो 19 का 4.4 है, और ये है आपका 4.5, ये 4.5 है। चलिए अब इनका हम सेल्स निकाल लेते हैं, 19, 9 to 11, 15 2, 8, 10, 14, यहाँ पे देखते हैं 2 and 3, 8, 9, 11, 15, ये आया। अब परसेंटेज इंक्रीमेंट बोल रहा है तो इनका पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 15.8 माइनस 14.5 अपॉन 14.5 इंटू 100 परसेंटेज, ये सब नहीं पड़ा है, कुछ भी नया नहीं था, तो इसको अगर हम सॉल्व करें 1.3 आएगा, ये 14.5, ठीक है, ये अगर करोगे तो ये आ जाएगा 1/11, और 1/11 की परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 9.09 के आसपास आएगी वैल्यू आपकी, तो ये आएगा आपका 8, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, तो ये आपका 8 आया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये था हमारा, तो यहाँ पे बोला हाउ मेनी सब कैटेगरीज हैड सेल ऑफ 4 मिलियन और मोर इन 2019, है ना, 2019, एंड रजिस्टर एंड इंक्रीज इन सेल इज एक्सेस ऑफ 25% इन 2020। तो हमें ऐसे सब कैटेगरीज बतानी है जिसमें सेल 4 मिलियन से ज़्यादा हो या 4 मिलियन हो, और उनकी जो सेल्स इंक्रीमेंट है वो 25% से ज़्यादा हो, है ना, एक्सेस ऑफ 25%, 25% या उससे ज़्यादा हो। तो देख लेते हैं हम कितने हैं जो 4 मिलियन से ज़्यादा है सब कैटेगरीज, या 4 मिलियन है। देखो ये 4 मिलियन से ज़्यादा है क्या, 4 मिलियन तो यहाँ पर है, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता था, 2019 का चेक करना है हम लोग का, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2019 4 से ज़्यादा क्या, नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता था, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे तो डिक्रीमेंट ही हो रहा है, यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट 25% होना चाहिए था, लेकिन 2019 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, यानी कि ये डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो ये भी नहीं कंसीडर करेंगे, तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं। तो चेयर का सबसे पहले निकाल लेते हैं, चेयर में 19 में कितना है 6.1, और 20 में है 7, ठीक है, ये 19 का है, ये 20 का है 7, पेन की कलर दूसरा कर लेता हूँ, सही से दिख नहीं रहा, तो ये 6.1 है, ये 7 है ना। अगर मैं इसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट देखूं तो क्या होगा, इसको मैं अगर सेपरेट करूं 0.9 अपॉन 6.1, तो ये 1.7 आएगा, 1.7 यानी 14.28% के आसपास आएगा, जो कि सही नहीं है, कितना होना चाहिए 25%, ये तो नहीं होगा, ये भी। यहाँ पे आते हैं, इसको चेक करते हैं, इसमें है कितना 4.4, कौन सा था ये, टेबल का, टेबल सब कैटेगरीज अगर हम देखें तो यहाँ पे है 4.4 और ये है 4.5, तो यहाँ पे आएगा 0.1 अपॉन 4.4 इंटू 100, तो 1/14, ये तो कम ही आएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे 4 से ज़्यादा आना चाहिए था, 4 से ज़्यादा है, ये करीब है 4.4। तो स्टोरेज का अगर हम देखेंगे तो ये है आपका 4.4 19 में, और ये हो गया 5.1, ठीक है,
तो अगर आप परसेंटेज इंक्रीमेंट देखेंगे तो ये हो गया करीब 6 एंड 7, 0.7 अपॉन 4.4 इंटू 100। तो ये 7 6 जा या 1/6, 1/6 से होता है 16.66%। ये भी 25 से कम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आगे आते हैं, ये हमारे पास बचा, तो ये है हमारा फोन्स देख लेते हैं। इसमें है आपका 5 पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूँ 5.6 के आसपास, है ना, 5.6 के आसपास। और ये है आपका 7.8 के आसपास, है ना। 8 ले लेते हैं, नहीं और थोड़ा सा कम लेते हैं, 7 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर परसेंटेज चेंज निकालोगे तो इनका पहले डिफरेंस करोगे, कितना आएगा 1 to 21 पॉइंट, यहाँ पे 5.6, है ना, इंटू 100%। तो इसको अगर करोगे कितना आएगा, 5.6 था, है ना, ये कितना आएगा, ये 25 से ज़्यादा ही आएगा। ये क्योंकि आएगा 20, यहाँ पे 3 आएगा या फिर इससे थोड़ा सा कम होगा। अगर 3 भी होता है तब भी ये क्या होगा 3.33%। और अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ये परसेंटेज और ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 25 से ज़्यादा ही है। तो ये एक ऐसा आपके पास सब कैटेगरीज था जिसमें 2019 का सेल 4 मिलियन से ज़्यादा था, और इसकी जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो कितनी है, 25% से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था, तो ओनली 1 इसका आंसर आएगा। आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा, कोई कुछ भी इसमें नहीं है। यहाँ पे आपको अब क्या बताना है, द इम्प्रूवमेंट इंडेक्स फॉर अ कैटेगरी इज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज in the sale from 2019 to 20 among any of the subcategories. The correct order of categories in increasing order of this improvement index. तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद करिएगा इसको। मैं एक बार बता देता हूँ क्या करना है आपको। हर एक कैटेगरीज का आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है। कैसे निकालोगे, आप सबको ऐड करके परसेंटेज इंक्रीमेंट हर एक कैटेगरी का निकाल दोगे, इसका भी और इसका भी। फिर देखना है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना आ रहा है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका आंसर आएगा, ये थर्ड आएगा। बाकी हम लोग सेकेंड पार्ट में मिलते हैं, जब भी होगा 2 या 3 दिन के बाद ही हमारा सेकेंड पार्ट होगा। तो मैं हम शॉर्ट फर्स्ट का जो भी बाकी 2 सेट बचे हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।